अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट लीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। और यकीनन इस मौसम में इंजॉय करना बनता भी है। और व्यूवर्स, आपको बताती चलूँ कि आपकी होस्ट आज मौजूद है मुल्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ बात करें अगर टैलेंट की, तो उसके साथ साथ हमें बड़े नॉलेज वाले बच्चे भी मिलेंगे जिनसे हम कुछ कॉमन सेंस के सवालों के साथ साथ कुछ जनरल नॉलेज के सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में। तो जी, आज देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट है, कितने कॉन्फिडेंट हैं और हमारे साथ किस तरह एंटरटेन होते हैं और मेरे ऑडियंस को किस तरह से एंटरटेन करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब यूईटी के। तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपका टेन्योर कब से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, और मुख्तसर मैं आपसे आपका तारुफ जानना चाहूँगी। जी, मैं पहले यूईटी लाहौर में बेसिकली वहीं का एम्प्लॉई हूँ, प्रोफेसर हूँ। वहाँ पे डीन फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल था। तो सितंबर 22 से मुझे यहाँ पे मौका मिला कि मैं एमएनएस यूईटी मुल्तान को वाइस चांसलर की जॉब मुझे ऑफ़र हुई। तो मैं सितंबर 22 से यहाँ पे हूँ। तो आपने अपने ये जो जितना भी ड्यूरेशन था, जो आपने यूईटी लाहौर में भी गुजारा, अब मुल्तान में भी गुजार रहे हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में भी गुजारा होगा, और जो भी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस था उसमें से जो आपका सबसे अच्छा टेन्योर था वो कौन सा था और क्यों था? स्टूडेंट लाइफ की एक अपनी खूबसूरती होती है और अपनी ज़िम्मेदारी भी होती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो उसमें ज़िम्मेदारियाँ और तरीके से निभाई जाती हैं। उसमें यू आर एक्चुअली आंसरेबल टू मैनी थिंग्स। तो पहले जो एक अच्छा टीचर है उसकी मैंने बड़ा इन्जॉय किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनको टीच करना। और जब आप टीच करके बाहर निकलते हैं तभी आपका दिल इस चीज़ की गवाही देता है, स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन को देखते हुए कि आपने कैसा डिलीवर किया, कि आप बच्चों को समझ आया। अगर उनको समझ आ गई है आपकी बात तो ये आपकी कमाई है। तो मैंने बड़ा उसको एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं मैनेजमेंट में आ गया। मैनेजमेंट में पहले मैं कैंपस कोऑर्डिनेटर रहा। यूईटी लाहौर में 2 कैंपस बन रहे थे, नारोवाल का था, एक काला शिकागो का। इन दोनों में मैंने कैंपस कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी एक्ट किया। फिर मैं डीन फैकल्टी बन गया इलेक्ट्रिकल का, जिसमें कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसमें जो डीन का काम होता है वो एकेडमिक्स को और करिकुलम को सही तरीके से चलाना और उसको देखना होता है, मेंटेन करना। जी, उसको मेंटेन करना। फिर हायरिंग ऑफ द फैकल्टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो परफेक्ट आदमी जो है ना, वो उसको उसी जॉब के लिए रखा जाए जिसके लिए वो बना है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना जो है, ये तजर्बे से ये सारी चीज़ें आती हैं। उसको भी इंजॉय किया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं, चूँकि मेरा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी हो गया था, टीचिंग का भी था, तो मुझे यहाँ पे वाइस चांसलर की जॉब मिली है। तो यहाँ पे आए, ज़ाहिर है शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, और साउथ पंजाब में तो मैंने आते ही देखा कि बच्चों में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं दे आर क्वाइट वीक। गैप था। तो मैंने फिर अपने इंग्लिश के टीचर्स को ख़ास तौर पे मोटिवेट किया कि जब हमारे यूनिवर्सिटी का विज़न है स्टडिंग अब्रॉड, तो उसके जाने के लिए पहला स्टेप तो है आप IELTS और TOEFL की बड़ी अच्छी प्रेपरेशन करवाएं। तो आप, मैंने कहा, रवायती कोर्स से हटके, करिकुलम से हटके अपने कुछ ऐसे मॉड्यूल ऐड कर दें, उनकी लिसनिंग और स्पोकन को किसी तरीके से इम्प्रूव करवाएं, रीडिंग और राइटिंग के मॉड्यूल्स भी आप डाल के उनकी प्रैक्टिस कराएं। सो दिस इज़ द थिंग। लेकिन मेरा जो मेन टारगेट, जो इसका मेरे पास जो पेश नज़र है, वो ये है कि हमारा लाड़ जो बहावलपुर रोड है ना, वहाँ पे मुल्तान बहावलपुर, बिल्कुल उधर लाड़ जो सा है हमारा एक 210 एकड़ का यूनिवर्सिटी वहाँ बन रही है। ये तो टेम्परेरीली यहाँ पे, इसको टेम्परेरी जगह है। जी जी जी, ये तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की जगह है बेसिकली, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दी हुई है टू रन द द नॉर्मल अफेयर्स ऑफ इंजीनियरिंग और व्हाट्सोएवर। वहाँ पे जाएंगे। हमारी एकेडमिक बिल्डिंग भी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी है, मस्जिद भी है, कैफेटेरिया, और अभी हम दूसरे फेज़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे रेजिडेंसीज़ को भी इंशाल्लाह वहाँ शुरू करेंगे। तो इस गर्मियों में 2024 की, अल्लाह ने चाहा, उम्मीद तो है टेंटेटिवली हम वहाँ पे कुछ पार्शली प्रोग्राम वहाँ पे ले जाएंगे और कुछ यहाँ पे होंगे। तो ये टारगेट है जी मेरा। तो यानी अब जो ये वाला ड्यूरेशन है, ये वाला टेन्योर है आपका, इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होगी, इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह पे यानी साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि अपर पंजाब और साउथ पंजाब में बहुत सारी चीज़ों में अभी भी एक ख़ास फ़र्क है।
तो ऐसे ख़ित्ते में, ऐसी जगह पे, ऐसे इलाके में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना मेरे ख्याल से ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है अपनी जॉब को लेके। और सर स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ, जो मैंने नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे पहले भी कहा है, मैं यहाँ पे भी कहूँगा कि पहला फेज़ होता है लर्न करने का, दूसरा होता है अर्न करने का, तीसरा होता है रिटर्न करने का। रिटर्न किसको करना है? अपने पेरेंट्स को, अपने आप को और इस मादरे वतन को, इस मुल्क को रिटर्न करना है। अगर आप रिटर्न की आप फेज़ में जा रहे हैं, ये रिटर्न का पार्ट असल में मिसिंग होता है, इंसान इसको रियलाइज़ नहीं करता। लर्न किया, अर्न किया और बैठ गया। रिटर्न इस मुल्क को करना है। अगर आप बैरून मुल्क भी जॉब करते हैं तभी वो रिटर्न के फेज़ में आता है। यू आर टेकिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान ऑन द हायर साइड। वहाँ पे आप खिदमत करें लोगों की, और वहाँ से जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो भी मुल्क को तरक्की करने में उसमें हेल्प मिलती है। और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको भी ईमानदारी से करें। और जो दूसरी चीज़ जो मैं स्टूडेंट को बताता हूँ इसके बाद, वो है कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अचीव द मैक्सिमम प्लेस। यू नीड टू डू इट, यू नो, इट इज़ ऑलवेज द स्टेप वाइज। तो अपनी मेहनत जारी रखें तो अल्लाह ताला उसका ज़रूर अजर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये टीचिंग एक्सपीरियंस से ओवरऑल अगर हम हट के बात करें तो आपकी जॉब कुछ ऐसी है, टायरिंग सी है, तो क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, और ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं जिनको अपना के आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं? रिलैक्स होने के लिए मैं कोई बुक या कोई न्यूज़पेपर भी देख लेते हैं, और लोगों से बातचीत, उनके जो टीचर्स के और दूसरे स्टाफ के कोई मसाइल हैं उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मसाइल एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई एंड नहीं है। दिस इज़ द एंडलेस काइंड ऑफ थिंग। एग्जैक्टली। तो वो अगर हम किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी को मशवरा ही अच्छा दे देते हैं, तो सदका जारिया है। तो मेरा ख्याल है कि इससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। बाकी मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ, और मैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन आजकल पूरे पाकिस्तान में उसका निफाज हो रहा है। तो इंजीनियरिंग ने तो कर दिया है, तो मैं उसका एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। तो मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके लोगों से मिलकर ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। मैं आजकल पहले अपने लोगों को यहाँ पे आके ट्रेनिंग दी थी, फिर ISP है मुल्तान में, BZU में भी लोगों को गाइड किया है। तो ये जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जिसको OBE कहते हैं, ये सिस्टम अब लागू हो चुका है ख़ासतौर पे इंजीनियरिंग में। इसका थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये OBE है क्या, आउटकम बेस्ड एजुकेशन? आउटकम बेस्ड एजुकेशन एक ऐसा मॉड्यूल है कि पहले मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ जो एक आम आदमी समझ सके। वो ये है कि पहले स्टूडेंट पेपर देता था, फेल हो गया, पास हो गया, टीचर को कोई गर्ज नहीं होती थी। अब जो ये सिस्टम है ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, यानी कि अगर एक बच्चा है, हमने मुख्तलिफ अपने कोर्स के मॉड्यूल बनाए हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम्स, उसके ऊपर हम अपने पूरे कोर्स को कवर करते हैं। अगर वो एक लर्निंग आउटकम में फेल हो गया है, बाकियों में पास है, और ओवरऑल जो सा है उसकी परफॉर्मेंस जो सी है सेटिस्फैक्ट्री है, तो उस लर्निंग आउटकम के बारे में टीचर ने पूछना कि आखिर क्या वजह थी, तुम इसमें क्यों रह गए, इसमें कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, तो वहाँ पे उसको इम्प्रूव करना। यानी कि अब ये सिस्टम जो है दिस इज़ टोटल स्टूडेंट सेंट्रिक। इसमें आपकी जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का विजन होता है, मिशन होता है, उसकी मैपिंग की जाती है अपने कोर्सेज़ के हिसाब से और प्रोग्राम के हिसाब से। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल और एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि जिसमें रहते हुए हर स्टूडेंट की एक एक करेक्टरिस्टिक्स और जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं 12, वो डिफ़ाइन किए गए हैं कि क्या अगर ये बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट होगा, क्या इसमें 12 या 10 ये जो से एट्रीब्यूट्स हैं वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। यस, और उसकी मॉनिटरिंग के साथ उसको डिग्री दी जाती है। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से ये सिस्टम पहले आ जाना चाहिए था, हमारे टाइम में भी आ जाना चाहिए था। हाँ, पहले ये थोड़ा सा मिसिंग था पार्ट। पहले हम ये देखते कोई फेल हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है जी, वो होता रहे, हमारी गर्ज नहीं है। अब गर्ज बन गई है, अब उस बच्चे को निकालना है, तो ये गर्ज बन गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोग होते हैं ना कि उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है लोगों को, वो बेशक उनसे बात करें, बैठें उनके साथ, तो यू आर वन ऑफ देम। रियली नाइस टू मीट यू। जी, जज़ाकल्लाह। जी व्यूवर्स, इनके वाइस चांसलर से भी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर कामरान साहब से भी हमारी बात हुई, बड़ी मज़े की बातें की, और अब हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, फ़नी रिडल्स होंगे, और प्रोग्राम को हम बड़ा एंटरटेनिंग बनाएंगे। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले भी बताती चलूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम था और वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हम करेंगे स्टूडेंट्स के साथ गपशप। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप।
आशिक हूँ कायम हूँ अपने असूल पर, आँखों में तेरे सिवा कोई जचता ही नहीं है। चाहता हूँ देखना सुबह शाम हर घड़ी, ये दिल है तेरी दीद से भरता ही नहीं है। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आ गए हैं हम वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद फसी। मोहम्मद फसी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा फील्स आ रही है ना जैसे हम मरी में घूम फिर। जी जी, सर्दी का आज ज़्यादा हुई हुई है मुल्तान में, वैसे तो इतनी नहीं होती मेरे लेकिन ख्याल से आज टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री है आई गेस। जी जी ऐसी है। अच्छा, लेकिन इतनी सर्दी होने के बावजूद भी आपने एक डेनिम जैकेट पहनी हुई है। बस मुझे इतनी ज़्यादा लगती नहीं है क्योंकि मैं पहले जहाँ रह चुका हूँ वहाँ पर सर्दी, कहाँ रह चुके हैं आप? क्यों मैंने कैडेट कॉलेज किया है तो वो अटक के पास था वहाँ पे तो शदीद ठंड। तो इस वजह से मतलब मैं मतलब आपके जो ठंड फील करने वाली वो जो एक होती है ना क्वालिटी कह सकते हैं उसको, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्या डिग्री कर रहे हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और वहाँ से अटक से वापस क्यों आ गए? वो कैडेट कॉलेज था, एफएससी तक था, तो वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया प्री इंजीनियरिंग, तो वहाँ से पास आउट होने के बाद फिर अब मैं यूनिवर्सिटी में यहाँ। अब नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? नेक्स्ट प्लान्स अभी तो मेरा यहाँ पर बैचलर्स करने का इरादा है और उसके बाद इंशाल्लाह होप सो बाहर अप्लाई करना है फॉर मास्टर्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। ओके, तो सेमेस्टर कौन सा चल रहा है अभी आजकल? फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने वाला है, सेकंड स्टार्ट होने वाला ओए होए होए, नए नए बच्चे यूनिवर्सिटी आते हैं ना। है। जी जी। कैसी है यूनिवर्सिटी लाइफ? यूनिवर्सिटी अच्छी लाइफ है, बस इसमें ये होता है बर्डन, और जैसे मतलब हम पीछे थे। बर्डन होता है यूनिवर्सिटी में? बर्डन मीन्स आपको काम खुद करना पड़ता है और सारा काम एक साथ मैनेज करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है सारा काम। मेरे ख्याल से तो यूनिवर्सिटी लाइफ में आप पे स्टडीज़ का कोई ख़ास बर्डन नहीं होता। हाँ नहीं होता, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपने बनाने होते हैं। जैसे मेरी फील्ड है जो वास्ट फील्ड है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, तो आपने वो साथ साथ लेके चलना होता है काम। ओके, यानी काफ़ी टाइम लग जाता है चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में, उनको प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में टीचर्स तक, राइट? जी जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं जी आपकी? हॉबीज़ रीडिंग बुक्स, फाइनेंशियली बुक्स स्पेशली, और राइटिंग वगैरह करता हूँ मैं। फाइनेंस बुक्स? जी जी। ओके, और रीडिंग बुक्स और राइटिंग क्या करते हैं? राइटिंग में मैंने अपने कॉलेज में एक नॉवल लिखा था, एक कॉलेज मैगजीन के। ओह ज़बरदस्त। जी, तो वो भी मैं करता हूँ। वैसे अब तो यहाँ यूनिवर्सिटी में आ गया, इन चीज़ों का टाइम नहीं। इन चीज़ों का क्यों नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी में आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ को जब साथ साथ इंगेज रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपके करिकुलर जो है ना स्टडीज़, उसके लिए भी अच्छा होगा। जी जी, वो उसको मैं टाइम दे रहे होते हैं क्योंकि अभी हमारे। अच्छा, लिखा क्या था आपने? नोवेल था वो एक, वैसे उसका टॉपिक ये था कि इश्क ला हासिल, तो मैंने उनकी एक बुक थी इशफाक अहमद की, उनसे इंस्पायर होकर लिखा था। कौन से बुक? गदड़िया आई थिंक, कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम। तो उसकी स्टोरी क्या थी जो आपने लिखा, उसकी क्या स्टोरी थी? मेरी स्टोरी ये थी, वो भी एक्चुअली यूनिवर्सिटी लाइफ के ही एक स्टूडेंट की कहानी थी कि उसको मतलब किसी से अट्रैक्शन हो जाती है, बट इन फ्यूचर वो आपस में मिल नहीं पाते, और मेन एंड उसका ये होता है कि वो लड़का एंड में उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, लेकिन जो उसकी आदतें होती हैं वो उसके दूसरे पार्टनर में शिफ्ट हो जाती हैं और वो उसको इस तरह याद रखती है। क्या बात है, क्या अपनी कहानी तो नहीं लिख डाली? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं इस तरह का, अभी मैंने अपनी नहीं लिखी। नहीं नहीं। अच्छा, क्यों अभी क्यों नहीं है ऐसा? अभी तो डिग्री करते हैं, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, इन फ्यूचर देखेंगे, ये फ्यूचर प्लानिंग। जी जी, फ्यूचर प्लानिंग। अच्छा, तो हमें क्या सुनाओगे, कोई गाना शाना, कोई शेर? गाना शाना शेर? क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, मौसम इतना खुशगवार है, तो क्यों ना कुछ अच्छा भी सुन लेना चाहिए। सुन लेना चाहिए। फ़िलहाल तो अभी मेरे माइंड में कोई क्लिक नहीं हो रहा शेर वगैरह, बट सॉन्ग्स वगैरह भी नहीं मैं कुछ गा सकता। अच्छा, कोई शेर? क्योंकि जो लिखने वाले लोग होते हैं उन्हें आपको देख के पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, पढ़ा सकते हैं मुझे या सुना सकते हैं? सकता हूँ, सॉरी सुना। चलें, सुना दें। ये अच्छा, मुझे लगता था कि शायद वो बड़ी पुरानी जनरेशन होती थी जो शेर व शायरी को अपने मोबाइल में सेव रखती थी, स्क्रीनशॉट्स रखती थी, लेकिन इस एज के लोग भी, हमारी एज के लोग भी ऐसे करते हैं, मुझे हैरानगी हो रही है। मैंने ये अपनी गज़ल लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ाना। अच्छा चलें, पढ़ाना चाहते हो या सुनाना चाहते हो, फैसला कर। सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। आशिक हूँ कायम हूँ अपने असूल पर, आँखों में तेरे सिवा कोई जचता ही नहीं है। चाहता हूँ देखना सुबह शाम हर घड़ी, ये दिल है तेरी दीद से भरता ही नहीं है। इश्क अच्छा है फसानों में दर हकीकत कुछ नहीं, इसे करके भी कोई क्यों हंसता ही नहीं है। तुम्हें फुर्सत नहीं दिन भर कहाँ मसरूफ़ हो, ये दिल है कि तेरी सोच के सिवा कुछ करता ही नहीं है। ख़त्म हुए सफ़े आखिरी है कलम भी, 27 से दिल तेरी भरता ही नहीं है। बेवकूफ़ है ये शख्स फंसी बड़ा अजीब है,
तेरे सिवा किसी हसीना पे मरता ही नहीं। ओए होए होए, कौन है ये है तो कोई नहीं, ये ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर द कमिंग। ये? इमेजिनरी इमेजिनरी कैरेक्टर है ये अभी फ़िलहाल। जी। इमेजिनरी कैरेक्टर में भी इतनी वो खूबसूरत है। वो बंदे पे डिपेंड करता है ना, बंदा जो उसकी जैसा उसको देखेगा वैसी वो ऑब्जर्व करेगा, जो चीज़ें देखेगा, जो जैसा इतनी खुद अच्छी। होगा, वो अच्छा। वैसी चीज़ें ही पिक ये करेगा। देखिए, ये होती है करने वाली बात। जैसी इंसान की नज़र होती है ना, अगर आप अपनी नज़र से देखें तो आपको जितनी मर्जी किसी दूसरे को कोई चीज़ भी लग रही होगी ना, वो आपको प्यारी लग रही होगी। लैला मजनू क्या वो देख लें एग्जांपल, बाकी जितने मैंने तो देखा ही नहीं लैला और मजनू को। देखा तो आपने हमने भी देखा? नहीं, हमने सुना है बस। क्या सुना है आप? हमने ये सुना है कि वो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट उसको उसके अलावा कोई अच्छी नहीं थी मतलब खूबसूरत नहीं थी? खूबसूरत में खूबसूरती में देख मैंने कहा पता नहीं बेचारी ने क्या गुनाह कर दिया जो अच्छी देखा नहीं। ही नहीं, हमें नहीं पता, हमने जो सुना है वही हमें पता है बस। मतलब सुना आपने ये है कि जो लैला थी वो कोई खास खूबसूरत नहीं थी। जी जी, बस उसको मजनू के इश्क ने खूबसूरत बना दिया था। ओए होए होए, क्या बात है। क्या अब आपकी भी इमेजिनरी जो दुनिया है वो यही है? नहीं अभी ये नहीं है, अभी तो इंजीनियरिंग। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे भाई। हाँ वो तो इन फ्यूचर तो करना है ना, अगर मौका मिला या जो कुछ भी हुआ हो तो इन फ्यूचर के प्लान्स है ना, बट अभी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है जो कुछ है। अच्छा, जो कुछ है उसी की खूबसूरती है, इंजीनियरिंग की खूबसूरती है, इंजीनियरिंग की सब। इंजीनियरिंग का सब कुछ है। चलो ठीक हो गया, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है जी आपका? दुआ फातिमा। आपका नाम? बुशरा सलीम। दुआ और बुशरा। दुआ क्या करती हैं? मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, CS। अच्छा, CS कर रही हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। हाँ जी, यूनिवर्सिटी में नए नए आने वाले बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, चलो सही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर पास करने की वजह से कहा या यूनिवर्सिटी में आने की वजह से कहा? दोनों की वजह से। अच्छा, औखी पास हुई है या सौखी पास हो गई है? नॉर्मल। अच्छा चलो, एवरेज, ठीक है। आप बताएं जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक हूँ। सोच समझ के ऐसे कह रही है ना कि जी बिल्कुल ठीक हूँ। वो सर्दी को देख के बोल रही हूँ। हाँ, सर्दी के जो हालात है उसको देख के तो मेरे ख्याल से कोई भी ठीक नहीं है। सही कहा। क्योंकि हम ठहरे ज़रा क्या कह लें, गर्मियों में रहने वाले लोग। हमें कभी पाकिस्तान में मैंने तो जब से मैं अपने होश संभाले मैंने कभी भी इतनी सर्दी नहीं देखी थी जितनी इस साल मैंने 2024 में जो है वो सर्दी देखी है। कभी भी पहले ऐसी नहीं देखी। सही कह रही है। आज से 100 ईयर्स पहले ऐसी सर्दी होती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, लेकिन 100 ईयर्स के बाद इस साल इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। अच्छा, क्योंकि अमूमन मैं अब उठूँ सुबह तो 7-8 बजे टेम्परेचर चेक करें तो वो 3 डिग्री 4 डिग्री। यहाँ का टेम्परेचर इस्लामाबाद की निस्बत, मरी की निस्बत यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। देखा जाए तो लोग पहले कहते थे इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो यहाँ की निस्बत कम होता है, लेकिन मैं तो शॉक हो गई। आई वॉज लिटरली शॉक टू सी के भाई यहाँ पे 4 डिग्री 3 डिग्री बर्फबारी तो नहीं होने वाली। मे भी हो जाए हो भी तो सकती क्या है। कैसा लगेगा? हम मिट्टी पे बर्फ को एंजॉय कर रहे हैं। बस कुछ नहीं, ठंडी पहाड़ तो है नहीं, चलो ठंडी देख लिए हम लोग, मरी यहाँ देख लेंगे बस। हाँ चलो, ये भी है, मिट्टी पे बर्फ एंजॉय करेंगे। हैं हाँ, लोग पहाड़ों पे करते हैं। हम लोग इधर का मैदानी। चलो ठीक है, ओके जी। क्या सुनाएंगी आप हमें? मैं तो कुछ नहीं सुनाऊंगी, आप। कुछ तो सुनाएंगे। मैं सुना दूं? हाँ, इतनी बातें तो सुनाए जा रही हैं। हमने भी सुनाई है, अब आप कुछ सुनाए ना। मैं क्या सुना? हमारे पास सुनाने के लिए कुछ है नहीं। इतनी बातें तो मैंने आपको सुना दी हैं। देखिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें तो कर रही हूँ, इतना स्वीट बोलती हूँ मैं। हम भी बोलते हैं स्वीट। अच्छा जी, आप बताएं जी, क्या प्लान्स हैं आपके? CS कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हम लोग एमफिल करेंगे। अच्छा, अभी एमफिल भी करना है? जी जी, एमफिल भी करना है फिर PhD भी करना है? इंशाल्लाह। अच्छा, वो सारी ज़िंदगी पढ़ना है मतलब? हाँ, क्योंकि माँ की गोद से लेकर कब्र के आगोश तक पढ़ाई करो। मतलब ये आपने ही पूरा करना है? हाँ। चलो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहिए। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और एजुकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद भी होती है। सवाल कर लें आपसे कॉमन सेंस का? करें। चलें जी, जवाब देना है आपने। ओके, सवाल तो आप दे दीजिएगा। मैं तो जवाब दूंगी, जाहिर सी बात है, मुझे पता है मैं जवाब दूंगी, लेकिन एंड में दूंगी प्रोग्राम के। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी तो आप लोगों ने जवाब देना है। अगर सवाल का जवाब नहीं आएगा तो आप लोग मुझे क्या सुनाएंगे ये पहले ही बता दें। कुछ नहीं। कुछ तो सुनाना पड़ेगा ना। वो आपके ऊपर है। मैं जो मर्जी सुन लूँ? बस ठीक है, ये लोग भी सुन रहे हैं कि मैं जो मर्जी सुन लूँ। चलें सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है, ऐसा कौन सा फल है जिसके छिलके पे बीज होते हैं? लगता है आप चुन के लेकर आइए कोई सवाल।
फिर चुन के लेके आई। 5 तक गिनूंगी, आपको सवाल का जवाब देना, नहीं तो फिर सब लोग गवाह हैं कि आपने मुझे सुनाना है जो मैं कहूँगी। नहीं, क्या हो सकता है? फलों में से एक है। कोई ना कोई तो होगा ना। हाँ कोई तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसका नाम भी तो होगा। चलें जी, अब क्या सुनाएंगी? कोई गाना? गाने आते नहीं है। अब आपने तो कहा था जो आप कहेंगी वो सुनाएंगे। नहीं, गाना नहीं। फिर क्या, चलो अपनी मर्जी से सुना दो, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मिली नगमा आता? फिर आता क्या है? तराना वो तो सबको आता है। चलो आज मैं ये भी देख लेती हूँ। चलें जी, आज आप तराना सुना दें मुझे पूरा। ये क्या पूरा तराना? दुआ शुरू हो। दुआ करे स्टार्ट। तराना, कौमी तराना, ये तो आना चाहिए ना मुल्क का हमारा। कैसा सवाल पूछ लिया। कैसा सवाल, क्या आपने खुद कहा था तराना ला, ये भी कोई बात है? ये तो सबको आता है। चले थोड़ा सा वो सुना देते हैं शेर आपको। शेर कहाँ, अब कौमी तराने पे बात आ गई। बस इस पे आप राज यूं दे रहे हो। आप इस पे राज। आपसे तो मैं कह ही नहीं रही, मैं तो कह ही उनसे रही। बट शी इज माय फ्रेंड ना, तो मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट आप सुनाने में करें ना, जवाब में तो आपने सपोर्ट नहीं किया। जमीन शाद बात इसे ही शुरू हो जाता है। चलो शाबाश। सुनाओ फिर सुनाओ। तराना पक्का तराना सुनाना है। पक्की बात है, तराना ही सुनाना है। पाक सर ज़मीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद मंज। ये तो वो तराना है जो कि हम सबको आता है ना। जी जी, आगे से आप कह रही थी, आपने छोड़ा कहाँ से, मैं वहाँ से कंटिन्यू। पाक सर ज़मीन शादबाद किस फिर हसीन शादबाद। आगे आप। मैं क्यों सुनाऊँ, मुझे तो ऑब्वियसली आता है, मैं तो रोज़ सुनती हूँ सबसे। मंजिल हसीन शादबाद होगा कि। चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। चिट्टा चोला सीव दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीव दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गए हम वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा आप, और मेरे साथ अभी कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। बिल्कुल ठीक है। जी व्हाट्स अबाउट यू? हैं इतनी इंग्लिश? आप सुनाएं, आप कैसे? देना सर्दी है, हमने कहा आपका भी हाल पूछ लें। हमारा अच्छी बात है। नहीं बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, हाँ, सर्दी में सबका ही बुरा हाल है। सुबह सुबह आना पड़ता है लेक्चर के लिए तो ज़्यादा फील होती है। स्टूडेंट्स के ये दुख होते हैं, हमें सुबह सुबह उठना पड़ता है, हमें 8 बजे की क्लास के लिए आना पड़ता है, हमें 9 बजे की क्लास के लिए। अच्छा, टीचर्स वो दुख नहीं समझते कि बच्चे अगर 8 बजे क्लास लेने आएंगे तो उन्हें 6 साढ़े 5 बजे उठना पड़ेगा। भाई तैयारी है, नाश्ता है, घर से निकलना है, दोस्तों को उठाना है, इतने सारे काम बीच में आते हैं, अम्मी अबू से डांट खानी होती है, फिर थोड़ा घर का थोड़ा बहुत सामान लेके आना होता है। तो देखा जाए तो मतलब सेक्रीफाइस करते हैं ना हम स्टूडेंट, तो ये साथ में टीचर को देखना चाहिए कि देखना चाहिए। टीचर्स नहीं देखते? नहीं देखते तो हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे अपने टीचर्स को? टीचर ही हमें कहते हैं, हम टीचरों को कुछ नहीं कह सकते अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम टीचर्स को कुछ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, क्या टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट तो बहुत हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी मतलब सुनवा सकते हैं। क्या सुना सकते हो भाई? हमारी ज़बरदस्त जी, अच्छी आवाज़ वाले लोग मुझे वैसे ही बड़े पसंद हैं। क्या सुनाएंगे आप? गाना? गाने ही सुना देंगे आपको। मौसम बड़ा अच्छा है ना, तो थोड़ा मौसम को मज़ीद अच्छा बनाते हैं। जी मौसम को अच्छा बनाए तो किस टाइप का आप गाना सॉन्ग? आप कोई भी जो आपको आता है, जो आपको आता है। सही। अभी फिल वक्त तो मेरे दिमाग में कोई। अब ये ना कहना कि अब मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा। चलें ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये माइक पकड़ लें। सराय की सॉन्ग सुना दें कोई भी। चिट्टा चोला सीव दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी।
चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मैं सांभ रख सां के तई ढोला मैं तेरी तांग रख सां चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला आया बारूं रोंदे आए हैं वे ढोले दे शारूं चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। क्या बात है भाई, क्या बात है। मुझे लगता है आपको भी गाने शाने सही आते हैं। आवाज़ नहीं सही पर गा तो ठीक ठाक रहे थे। वो बस भाई के साथ। चले आप थोड़े आपके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। आप क्या सुनाएंगे? मैं आतिफ असलम का सॉन्ग है, एक दो अशारी आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, वही सुना। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे मेरी पलकों से मिला दे कुछ इस तरह मुझको तो तेरी चेहरे पे ये गम ही जचता जाए नहीं लगता ओ गम से तेरा रिश्ता सुन मेरी जारिश इसे चेहरे से हटा दे मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से सहला दे। क्या बात है भैया, आवाज़ तो दोनों की अच्छी है। दोस्त भी हो? जी जी बिल्कुल। कब से हो साथ? फर्स्ट ईयर से ही साथ हैं हम, लास्ट ईयर। अच्छा माजरत के साथ नाम पूछना भूल गई थी, नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद अम्मार सईद है। आपने ऑलरेडी मेरा इंटरव्यू लिया था मालूम मुल्तान के अंदर। अच्छा मतलब 20 में 2020 21 2020 में तो मेरी डिग्री शुरू हुई थी। मेरी 21 में मालूम मुल्तान के अच्छा 2021 में, और अभी क्या चल रहा है? अभी 2024 चल रहा, 2024 स्टार्ट हो अभी। अच्छा ठीक हो गया जी। आप बताएं जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसनैन रज़ा और नैन रज़ा है। और मैंने आपका भी इंटरव्यू लिया? नहीं मेरा नहीं लिया, मैंने वीडियो देखी थी आपकी जो लिया। अच्छा, देखते रहते हैं मुझे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग देखते हैं जिस वजह से हमारा प्रोग्राम चलता है, जिस वजह से मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सवाल पूछ लेते हैं एक, आपने जवाब देना है मुझे, ठीक हो गया? जी पूछें। सवाल ये है, बताइए ऐसे फल का नाम जिसके छिलके पे बीज होते हों। छिलके के ऊपर बीज होते हैं? बिल्कुल। अनानास, नहीं। पाइनएप्पल, छिलके के ऊपर छिलके के ऊपर बीज होते हैं। छिलके के ऊपर बीज नाशपाती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑरेंज, हैं? ऑरेंज नहीं। चलें जी, कोई मसला नहीं है। टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करेंगे आप 5 टाइम्स और आप भी। ओके। क्या ओके? 5 टाइम रिपीट करना है। अच्छा क्या? जो आप बताएं। जो आप कहेंगे। अच्छा दोस्त तो एक दूसरे का साथ देने फौरन आ जाते हैं। तो साथ देना तभी तो पड़ेगा, आज तक तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, कहाँ से यहाँ तक पहुँचे? डिग्री के लास्ट में पहुँच गए हैं हम। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? 8th सेमेस्टर। चलो गुड हो गया, फिर तो पास आउट होने वाले हो। अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके जाओ। जी बिल्कुल। जो ये यूनिवर्सिटी लाइफ होती है आपको एक ही दफ़ा मिलती है, वो सही कहते हैं। जब आप गुजर जाती है, जब आप घर होते हो, तब आपको याद आता है वो सारा कुछ। खैर टंग ट्विस्टर बनाने के लिए तो आपके पास इंटरव्यू देना है। अच्छा जी, गुड हो गया। टंग ट्विस्टर ये है, आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 5 मरतबा बोलना है। बिल्कुल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से रगें भूल गई है, बस करो। बस आपने 5 मरतबा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियाँ खड़क से खड़कते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके जी, ठीक हो गया। सर्दी में ज़ुबान ज़रा तेज़ नहीं चल रही ना, इसलिए थोड़ा सर्दी में ज़ुबान आहिस्ते। बिल्कुल मुँह। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करेंगे? मैसेज मेरे दोस्त शेयर करेगा आगे। दुनिया आप अपने दिमाग में जो है मैसेज वो बता दें। उसका तो दिमाग है ही नहीं, आप बताइए। मेरा मैसेज यही है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ अपने आप को कवर में रखें। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट। फैशन के चक्कर में आप अपनी तबीयत ख़राब कर लें। हाँ, बिल्कुल। इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ है ना सीन कि मैं शादी में चला गया था फैशन वगैरह करके, और क्या फैशन करके गए? यही नहा धो के। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नहाना धोना नहीं चाहिए? फैशन है, नहाना धोना सफाई सुथराई है भाई, नहाना धोना चाहिए, अपने आप को कवर रखें। सर्दी में नहाना भी कम ही चाहिए ना, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो तो महीने में एक दफ़ा नहीं, जुमे की जुमे तो होना चाहिए। जुमे तो होना चाहिए। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ बताएं। नहीं आता। नहीं, अच्छा एक दफ़ा ट्राई करें, 5 दफ़ा मत। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गई हैं आपके होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। मेरे साथ अभी कुछ और स्टूडेंट हैं जी, उनसे भी गपशप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइए अपना। मोहम्मद हमजा। आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद उकाशा फ़याल। अच्छा, नाम तो बड़ा प्यारा है, उकाशा। क्या मतलब है आपका नाम? ये सहाबी रसूल का नाम है। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा जी, इनसे तो आपको तो पैक शैक देख के लग रहा है कि जी ठंड बहुत शदीद है। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 15 डिग्री टेम्परेचर हो। ये ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, इस वजह से मैं नॉर्मली रहता हूँ। ज़्यादा सर्दी नहीं लगती? वाह भाई, ये तो फिर आप कह लें कि बड़े लकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। क्या जी टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट है जी, मैं कहीं भी आप जाके खड़ा कर दें मुझे, कहीं भी स्पीच में, और मैं स्पीच कर लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, कहीं भी यानी आप घबराते नहीं हो, नर्वस नहीं होते? मेरे अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते? कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड हो गया। आप में क्या टैलेंट है? मेरा सिर्फ कुरान पाक का टैलेंट है, अपनी तिलावत वगैरह से ही कर लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। ये तो ये क्या बात है, इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती। चलें बताएं जी, डिग्री कौन सी कर रहे हैं यहाँ से? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हम वो 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। फाइनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्या करना है डिग्री एंड होने के बाद? फ़िलहाल तो परसों प्रेजेंटेशन देनी है, डिग्री के बाद इंशाल्लाह जॉब ट्राई करेंगे इंडस्ट्रीज़ में। ओके, आप भी जॉब ट्राई करेंगे वरना बैरून मुल्क चले जाएंगे। अच्छा, क्यों बैरून मुल्क क्यों जाना? वहाँ मेरे बिरादर वगैरह हैं, उनके साथ कोई इंशाल्लाह करेंगे। चलो ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ, आपने मुझे जवाब देना है। सवाल ये है, ऐसे फल का नाम बताइए जिसके छिलके के ऊपर बीज हो। इसबगोल है? छिलका। ये फल है? आप नहीं जी, आप बताएं। नहीं। तो गैस करवा लें। इतना अब फल बता तो दिया है, फल। ऑरेंज। नो। चलें जी, ओके। टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5-5 दफ़ा, ठीक है? आपने बोलना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़कते से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ बताएं। नहीं आता। नहीं, अच्छा एक दफ़ा ट्राई करें, 5 दफ़ा मत। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक दफ़ा और। खड़कने से खड़कती हैं खड़क सिंह। ये सही नहीं। ओके चलें जी, इधर आ जाएं ज़रा। क्या सुनाएंगे आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बोल ज़्यादा नहीं सकते, इसलिए मैं आज कुछ इतना तो बोल लिया है। कुछ ज़्यादा सिंगिंग नहीं कर सकता, मुझे ना आती कुछ सिंगिंग ना। अच्छा, कोई शेर शूर? शेर भी इतने नहीं आते खास। चलो ठीक हो गया। आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं शेर सुनाना चाहूँगा। सुनाइए। जिस ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ। क्या बात है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी मेरे हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
बिल्कुल ठीक है, यस मैम, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक मैं मैम कहाँ से लगती हूँ? देन व्हाट शुड आई कॉल यू? अच्छा नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैम बुला लें, खैर है। अच्छा जी बताइए क्या करते हैं आप, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ताहा है और मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। CS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हाँ इसीलिए बड़े पैक शैक और शलवार कमीज़ कोट शोट पेन लगा हुआ है, तैयार श्यार होके आते हैं। जब यही स्टूडेंट्स पहुंचते हैं छठे सातवें सेमेस्टर में, कोई होश नहीं होती बाल भी बनाने। यही सिस्टम होगा क्योंकि फादर एयरफोर्स से थे तो उस वक्त उन्होंने बताया कि अच्छा, फादर क्या करते थे? पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, अब लॉयर हैं, तकरीबन 11 साल हो गए हैं। अच्छा ज़बरदस्त। तो पापा की पर्सनालिटी का जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर? यस मैम। गुड। तो अभी आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो? मेरा अब वैसे तो माइंड सेट कुछ और था, बट अनफॉर्चुनेटली इधर आ गया हूँ CS डिपार्टमेंट। मेरा शौक नहीं था, मेरा प्री मेडिकल। अच्छा, शौक क्या था, आप क्या चाहते थे? मेरा था अकाउंटिंग का शौक था, ACCA का ना, तो बस फिर पापा ने मना कर दिया था क्योंकि पापा को ऑफ़र हुई थी एयरफोर्स में ना, कुवैत की ऑफ़र हुई थी, तो पापा को बाहर की ऑफ़र हुई, पापा ने फिर इनकार कर दिया था खुद ही। पापा कहते हैं क्योंकि हमेशा से फैमिली से रहें दूर, तो पापा को पता है फैमिली दूर रहना कितना मुश्किल है, ये चीज़ें ना एयरफोर्स में चैलेंजिंग। हाँ जी, तो पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया है क्योंकि ACCA के बाद पाकिस्तान में इतनी अच्छी जॉब नहीं है उस लेवल की, तो बाहर जाना पड़ता है। पापा ने कहा नहीं, आप पाकिस्तान में रहो, कम कमा लो, लेकिन रहना इधर ही है। फिर मैं क्योंकि वो जो लोग खुद उस कह लें ना पेन से गुजरे हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि यार घर से बाहर रह के कमाना, बहुत सारे मसले होते हैं, परेशानियां होती हैं, इंसान किसी की खुशी गमी पे नहीं पहुंच पाता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फिर माँ बाप का क्या होता है कि वो अपने बच्चों को हमेशा सुकून में देखना चाहते हैं, तो कहते हैं कम कमा लो लेकिन घर रहो, कम पढ़ लो लेकिन घर रहो, घर से दूर नहीं जाने देना। तो ये वाले मामलात होते रहते हैं। खैर बताइए, आप में टैलेंट क्या है? टैलेंट, मैं फुटबॉल में प्लेयर हूँ। फुटबॉल खेलते हो? यस मैम। अच्छा, फुटबॉल का प्लेयर कौन सा अच्छा लगता है? मुझे रोनाल्डो। अच्छा, रोनाल्डो और मेसी में कोई बेसिक डिफरेंस बताओ कि लोग जो रोनाल्डो को चूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, और जो मेसी को चूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू का तो इतना अंदाज़ा नहीं है, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि कहते हैं रोनाल्डो एक तो अपनी स्किल्स उसकी बेटर है मेसी से थोड़ी ना, और दूसरा रोनाल्डो के जो अगर थोड़ी मीम्स वगैरह होते हैं अक्सर, तो रोनाल्डो के साथ अगर कोई इंसल्टिव मैनर शो करे तो रोनाल्डो उसका बदल लेता है और उसे डबल ट्रिपल लेता है। ये चीज़ पसंद है मुझे, तो मतलब इस तरह होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आपको कोई इंसल्ट करता है, अब आप यू हैव नो राइट। हाँ जी, यस मैम, कि आपके पास राइट नहीं है कि आप किसी की इंसल्ट करो। अगर आप करते हो फिर उसका जवाब अच्छा मिलता है दोबारा, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके सामने आए कोई बंदा। अच्छा जी, ठीक हो गया। क्या सुनाएंगे आप हमें, क्या सुनाना पसंद करें? सुनाना, क्या सुनाना चाहिए? गाना, शेर, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। ओके, सॉन्ग तो है नहीं कोई अच्छा था, कोई शेर ही बस। लेकिन आवाज़ आपकी अच्छी लग रही है मुझे, है ना? थैंक यू। नहीं वैसे मेरे नात में अच्छा था, मतलब क्योंकि मैंने हमारे खानेवाल में, मैं खानेवाल से हूँ ना यहाँ, तो हमारे वहाँ खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में नात कंपटीशन हुआ था, तो मेरा उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ था। फिर नवाई वक्त न्यूज़पेपर वालों ने करवाया था हमारे कॉलेज के अंदर, मेरा उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ था माशाल्लाह से। तो मतलब आवाज़ आपकी अच्छी, मैंने सही पहचाना। अब इस वक्त नहीं है क्योंकि तकरीबन कोविड के बाद ना 1-2 फंक्शन पे हुआ है, इस तरह दोबारा चांस मिल नहीं सका है। अच्छा, कभी कोशिश की है, कभी ट्राई किया है? किस चीज़ का? कोई किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो या कोई गाना शाना गाओ? सिंगिंग का मेरा शुरू में था शौक, बट अब पता पापा ने हटा दिया, वो भी ख़त्म हो गया। तो होता है इस तरह, मतलब तो फिर वैसे पार्टिसिपेशन मैं हर चीज़ में करता हूँ, मतलब मैं अपने। चलो हमें कोई गाना अगर सुनाना हो तो कौन सा सुनाओगे? नहीं, रहने दे। क्यों? तो 1-2 लाइन है। अच्छा जी, सो विच वन? जो आपको पसंद है। ओके, सो स्किप करते हैं। स्किप करते हैं, याद नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताइए ऐसे फल का नाम बताएं आप जो कि जिसके छिलके पे बीज होते हों। छिलके पे बीज होते हैं, स्ट्रॉबेरी और कैशू। इंटेलिजेंट हो मतलब, है? नहीं, बस एवरेज ही है। एवरेज हो, ओके। टंग ट्विस्टर कराएंगे, जो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करना है आपने 5 टाइम्स, और आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अच्छा, 5 टाइम्स। यस।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में कुछ एक सवाल शामिल किया था, इसका जवाब आपको देते चलने। सवाल ये था कि जी ऐसा कौन सा फल है जिसके छिलके पे बीज होते हैं? तो जी फल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के ऊपर बीज होते हैं छोटे छोटे, अगर आपने नोटिस किया हो। जो हम खाते हैं तो उसका टेस्ट भी आता है और मुंह में भी आते हैं। व्यूअर्स, अगली एपिसोड मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।